जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होनी जा रही है। राहु 23 अप्रैल मीन राशि अचानक सफलता कदम चूमेगी। ये सभी स्थितियां किस तरीके से बनेंगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में आप काल सर्प योग से ग्रसित हो रहे हैं। काल सर्प योग जो है वो देखिए राहु और केतु के द्वारा निर्मित किया जाता है। राहु आपके द्वादश स्थान पर, केतु आपके षष्ठ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। लेकिन राहु केतु के द्वारा निर्मित ये जो काल सर्प योग है ये आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि इसके में चेंजेस क्या आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मन में इस समय पर उठ रही हैं। बहुत सारी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी हमने अभी तक एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। मसलन आपकी आजीविका के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो आजीविका से संबंधित आपका कार्य इस समय पर उतना सुचारू नहीं चल रहा है जितना सुचारू पिछले समय में चल रहा था। ये काल सर्प योग एक बहुत बड़े दुर्योग को जन्म देता है। दुर्योग जो होता है वो आपकी, क्योंकि राहु क्या है, आपकी थिंकिंग है, आपकी सोच है। आपको एक निराशावादी या आपको शंकित, भ्रमित मन यदि उत्पन्न होता है तो आप समझ लीजिए कि ये राहु आपके लिए निगेटिव इफेक्ट प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब ये राहु निगेटिव होते हैं तो आपके लिए चीज़ें देखिए, आप कितना भी करने का अच्छा प्रयास करते हैं आपके लिए निगेटिव ही परिणाम लेकर आते हैं, क्योंकि सारी ऊर्जाएं जो हैं वो हमारे मस्तिष्क से ही केंद्रित होती हैं और इस मस्तिष्क पर जो नियंत्रण होता है वो राहुदेव महाराज का होता है। लॉजिकली चीज़ों को अगर समझा जाए तो मस्तिष्क के बिना बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है। मस्तिष्क जब तक निर्देश नहीं प्रदान करेगा आप अपने शरीर से कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी ग्रह का किसी भी चीज़ के लिए प्रभाव देना, और यही प्रभाव जो राहु के परिवर्तित होने जा रहे हैं इस पर चर्चा आगे करेंगे। मोस्टली इसे देखिए काल सर्प योगों को भ्रांति के रूप में लोगों ने बहुत ज़्यादा विषम बना दिया, लेकिन ये उतना ज़्यादा विषम नहीं है। सिर्फ क्या है, इन ऊर्जाओं को सही तरीके से हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस समय काल सर्प योग किसी दुर्योग को नहीं कि आपके कार्यों को मैं बिगाड़ ही दूंगा। राहु ये नहीं कहते मैं आपके कार्यों को बिगाड़ ही दूंगा, बल्कि राहु तो ये कहते हैं मैं आपके कार्यों को ऊंचाई पर ले जाऊंगा। किस तरीके से, क्योंकि देखिए वर्तमान समय में सिर्फ इतना होता है कि अन्य सभी ग्रह जो होते हैं वह राहु केतु के मध्य में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में काल सर्प योग प्रभावित हो जाता है। वहीं देखिए गुरु और चंद्रमा जिस समय पर आपको ये वीडियो मिल रही होगी उससे जस्ट 2 दिन बाद ये केसरी राजयोग भी बन जाएगा, जो कि आपके राशिपति के द्वारा बनाया जाएगा। और गज केसरी राजयोग देखिए इसकी 9वीं दृष्टि राहु पर होगी और राहु की 5वीं दृष्टि गज केसरी योग पर भी होगी। आदान प्रदान का सिलसिला ये चल रहा है। अब इस दौरान देखिए, क्योंकि आपके ये भाव जो हैं सुप्त पड़े हुए हैं। अब सुप्त पड़े होने का मतलब यही होता है कि देखिए कि आपके ये ग्रह जो हैं, भाव जो हैं निष्क्रिय हो चुके हैं। अब निष्क्रिय हो चुके हैं इसका मतलब जीवन का आपको सिर्फ आधा परिणाम प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, ये आधा परिणाम, क्योंकि आपने सारी एनर्जी अगर एक जगह लगा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है। और उसी एनर्जी को अगर हम मानकर चलें, क्योंकि एक भरे हुए ग्लास को 2 अलग अलग व्यक्ति, एक उसे आधा भरा समझता है, एक उसे आधा खाली समझता है। बस यही थिंकिंग का फर्क होता है जो राहु को हमारे निगेटिव कर देता है। कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमारा आधा भाग खाली है तो क्या होता है कि ये राहु निगेटिव आपको इफेक्ट देने लग जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि एनर्जी एक जगह मेरी संकीर्ण हो रही है, इस एनर्जी को पूर्ण फोकस के साथ मैं किसी स्थान पर लगाऊंगा तो ये राहु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि इस दौरान इनकी प्रचंडता बढ़ी हुई होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं राहु का स्वयं का कोई भाव नहीं होता, इसीलिए राहु सब जगह है, क्योंकि राहु ने सबको अपने अधीन कर लिया। अब ये समस्त ग्रह जो हैं राहु की ऊर्जा के आधार पर ही कार्य करेंगे, इसलिए राहु केतु इस दौरान प्रचंड रूप से आपको प्रभावी कर रहे हैं। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अभी वीडियो में विस्तारित करेंगे, जिनको करने से आपको राहु मिनटों में निगेटिव प्रभाव देने लग जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। ये अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय जो है ये आपके लिए थोड़ा सा आपकी परीक्षा की घड़ी भी कहा जा सकता है और यह परीक्षा की घड़ी सिर्फ आपकी सोच से ही निकलेगी। मोस्टली क्या होता है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ। बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में राहु बहुत अच्छे बैठे होते हैं लेकिन उनके लिए प्रभाव निगेटिव हो रहे होते हैं। अब बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में निगेटिव बैठे होते हैं लेकिन उनके लिए प्रभाव पॉजिटिव हो रहे होते। कारण इसके पीछे काम करता है आपका कर्म। जो आप दिनचर्या अपनी जीवन जीते हैं उस दिनचर्या में कुछ ऐसे जाने अनजाने हम कर्म करते रहते हैं जिसके द्वारा ग्रह प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। अब चूंकि राहु यहाँ पर देखिए 3 भावों को इफेक्ट कर रहे हैं और केतु यहाँ पर 3 भावों को इफेक्ट कर रहे हैं तो मोस्टली बहुत ही महत्वपूर्ण राहु का इस समय पर योग होगा। जहाँ राहु का राशिपति उदित अवस्था में आया है वहीं केतु का राशिपति उच्च अवस्था में आया है। क्योंकि देखिए अगर हम एक ग्रह को, अगर हम राहु को ही सिर्फ समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए हमने केवल 50% ही समझा है और 50% नहीं समझा है तो फिर मतलब जो चीज़ आप करने जा रहे हैं वो चीज़ पूरी जब आपने जानी ही नहीं है तो आपको प्रभाव कैसे पूरे मिल जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने बताया ना कि ग्रह इस समय सिर्फ प्रचंड हुआ है। अब यह प्रचंडता आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रभाव देगी या फिर आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपको प्रभाव देगी। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले क्योंकि ये आपके व्यय के भाव में है। देखिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने डिटेल पिछले समय पर चले जाइए। सबसे पहले ये समझिए कि आपके खर्चे अनावश्यक बढ़ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो बजट आपने मंथली बनाया है उस मंथली बजट में अगर आप 20,000 का खर्च सोच रहे हैं उसकी बजाय आपका 25,000 30,000 तक खर्च पहुंचा है तो फिर समझ लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपके लिए निगेटिव है। अब इस राहु को देखिए क्योंकि ये राहु जो है क्या कहाँ से आपके खर्चे करवाएगा। सबसे पहले ये राहु खर्चे करवाएगा आपकी फैमिली पर। फैमिली में कुछ ऐसी ज़रूरतें आ सकती हैं, फैमिली में कुछ ऐसे खर्चे आ सकते हैं। मसलन देखिए बच्चे जिद कर सकते हैं रेस्टोरेंट वगैरह जाने के लिए या बच्चे घूमने जाने के लिए जिद कर सकते हैं, मूवी वगैरह के लिए प्लानिंग के लिए जा सकती है फैमिली लोगों के साथ या किसी ऐसे स्थान पर जिसका कि आपको लॉजिकली देखा जाए तो कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। साथ ही साथ देखिए ये खर्चे होंगे और इसके साथ ही आपके अनावश्यक खर्चे यहाँ पर बैठा हुआ केतु भी करवा सकता है। क्योंकि केतु देखिए अपने से सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, क्योंकि केतु द्वादश भाव का कारक होता है। केतु अपने से सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है। मोस्टली ऐसे में आपके अंदर थोड़े से शौक हावी होंगे। मान लीजिए आपकी फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में एक तो है बहुत धनाढ़ वर्ग से और वो शो ऑफ करता है, आपको जेलस फील करवाता है। जेलस फील करवाने के चक्कर में यदि आप किन्हीं कारणों में फंस गए, मान लीजिए वो रेस्टोरेंट सभी मित्रों को ले जा रहा है, उसके चक्कर में आप भी ले जा रहे हैं तो मतलब ये तो आपके बजट पे ही फर्क पड़ने वाली बात हो जाती है। मतलब शो ऑफ इस दौरान आपका होता हुआ देखा जाएगा। इसकी वजह से भी आपके खर्च ज़्यादा हो सकते हैं या फिर कहीं पर निवेश के चक्कर में आपका धन जो है अधिक व्यय हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपके ससुराल पक्ष या ननिहाल पक्ष में कुछ ऐसी ज़रूरतें पड़ सकती हैं या कुछ ऐसे फैमिली अकेजन्स हो सकते हैं कि जिनमें जाने के कारण आपकी जो बजट की प्लानिंग है वो गड़बड़ हो सकती है। अगर इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपको देखिए तुरंत अपने राहु केतु से संबंधित कुछ ऐसे चीज़ों को करते रहना चाहिए, क्योंकि मोस्टली उन चीज़ों की हम जनरली चर्चा करने जा रहे हैं जो चीज़ें आपके राहु को ख़राब कर देती हैं। इनको हम अपनी आदतों में, मान लीजिए हम किसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं या कहीं पर हम घर में ही हैं, अगर हम अपने आसपास किसी को देखकर, पड़ोस में किसी को देखकर या अपने कार्य क्षेत्र में किसी को देखकर हर समय जेलस फील करते रहते हैं तो ये हमारा राहु, निगेटिव राहु को आकर्षित करता है। देखिए हमारे शरीर में एक ऊर्जा होती है जो बाहर से आने वाली तरंगों को
निगेटिव या पॉजिटिव बनाती है। ये हमारी सोच, हमारी मेंटेलिटी, क्योंकि ब्रह्मांड देखिए उसी तरीके से कार्य करता है जैसी वाइब्स आपका ऑरा उसे भेजेगा। अगर पॉजिटिव वाइब्स भेजेगा तो आपके लिए पॉजिटिव होना प्रारंभ हो जाएगा, अगर निगेटिव वाइब्स भेजेगा तो आपके लिए निगेटिव होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि चर्चा हम देखिए सदैव ही कुछ ऐसी करते रहते हैं जिसके कारण से देखिए हमारे मतलब यूनिक सी चर्चा हम करते हैं। और यही यूनिक चर्चा, क्योंकि विशेषतः हम उन चीज़ों को जानते हैं जो चीज़ें बेसिकली कार्य करती हैं। बेसिकली क्योंकि वाइब्स जो होती है बेहद महत्वपूर्ण होती है, हालांकि इसका प्रभाव जो होता है वो बहुत कम पड़ता है। अब लेकिन देखिए अगर आपने जब से होश संभाला है, आप किसी ना किसी से जलते चले आ रहे हैं, किसी ना किसी से ईर्ष्या द्वेष रखते चले आ रहे हैं, किसी ना किसी का हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अब तक कितनी खराब आपकी ऊर्जा हो चुकी है यही आप सोचिए। किसी की पीठ पीछे चुगली करते हैं, उसका मान सम्मान घटाने का प्रयास करते हैं, उसके कार्य का क्रेडिट ले लेते हैं, उसकी अच्छाई को बुराई में बदल देते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी ऑरा निगेटिव राहु को इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में भी राहु के निगेटिव इफेक्ट ही आने प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए मैं सदैव बताती हूँ मोस्टली कुंडलीज में से आपको राहु केतु जो है बहुत कम कुंडलीज में अच्छे मिलेंगे। और इसके लिए देखिए आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप बहुत शीघ्रता से अपने राहु को अच्छा कर सकते हैं। अब ये राहु, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग से बचे रहेंगे माइंड आपका रिलैक्स रहेगा। साथ ही साथ बिना फिल्टर वाली सिगरेट ले लीजिए, कम से कम 11, उनकी तम्बाकू निकाल लीजिए और उनकी तम्बाकू निकालने के बाद सैटरडे के दिन इस तम्बाकू को अपनी दोनों हथेलियों में जैसे मसलते हैं ना, इस तरीके से मसलिए और मसलते हुए उसे जिस तरीके से सूर्य को जल दिया जाता है उस तरीके से आप जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब 3 से